नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा। आज मैं आपको सूर्य ग्रह की महादशा में मिलने वाले फल और उसके उपाय के विषय में बतलाऊंगा। जब किसी व्यक्ति के जीवन में सूर्य ग्रह की महादशा आती है तो चूंकि सूर्य ग्रह एक प्लेनेटरी सिस्टम में 9 ग्रहों में सूर्य देवता को सभी ग्रहों का राजा माना गया है और इसका संबंध सरकार और सरकारी कार्यों से रहता है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में सूर्य ग्रह की महादशा आती है तो वह व्यक्ति सरकार और सरकार से जुड़े हुए कार्यों को करता है या सरकारी नौकरी, सरकारी धन, सरकारी संस्था, सरकार के द्वारा दिए गए व्यापार, सरकार से धन की प्राप्ति करना इत्यादि कार्यों से जुड़ करके सरकारी कार्यों के माध्यम से लाभ प्राप्त करता है। यह जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, यह कंडीशन जब लागू होती है जब सूर्य ग्रह अच्छी पोजीशन में हो, अच्छे हाउसेज में विराजमान हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हो। यदि कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह अच्छी पोजीशन में नहीं है, नीच अवस्था में है या वह किसी प्रकार से पीड़ित है, तो जिस व्यक्ति के जीवन में सूर्य ग्रह की महादशा आई है वह व्यक्ति सरकार से मिलने वाले धन, सरकारी कार्यों, सरकार के द्वारा प्राप्त व्यापार, सरकारी संस्थाओं इत्यादि के द्वारा परेशानियों का अनुभव करता है। वह नित्य किसी न किसी प्रकार से सरकार और सरकार से रिलेटेड कार्यों से परेशानी का सामना करता रहता है। उस अवस्था में सूर्य जब पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति को मान सम्मान के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, उसे मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। और इसके साथ साथ सूर्य ग्रह को पिता का कारक भी माना गया है। तो सूर्य देवता अगर किसी व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर पीड़ित अवस्था में होते हैं तो उस व्यक्ति को उसके पिता का सहयोग प्राप्त नहीं होता, जिसकी वजह से वह परेशानियों का सामना करता है। अब यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर सूर्य ग्रह की महादशा चल रही है तो उस व्यक्ति को सूर्य ग्रह के उपाय करने चाहिए। सूर्य ग्रह की जो महादशा है यह 6 साल के लिए आती है। इसका जो समय निर्धारित किया गया है वह 6 साल का है। सूर्य की महादशा 6 साल तक रहेगी। 6 साल तक सूर्य ग्रह की महादशा के अंदर बाकी प्लेनेट समय समय अनुसार महादशा के अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा के अंतर क्रम वाइज अपना अपना भ्रमण करेंगे और अपना अपना रिजल्ट प्रदान करते हैं। परंतु मेन बात है कि आपकी जो महादशा है वह सूर्य ग्रह की चल रही है तो ज़्यादा रिजल्ट तो आपको सूर्य का ही प्राप्त होगा। अब बात आती है यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर सूर्य ग्रह उच्च अवस्था में हो तो क्या उसे कोई दान या कोई पुण्य कार्य, किसी भी प्रकार का सूर्य से रिलेटेड कोई वस्तु डोनेट करनी चाहिए, दान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, जिस व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर सूर्य ग्रह
उच्च अवस्था में होते हैं, उन व्यक्तियों को सूर्य ग्रह की महादशा में शुभ और शुभ फल प्राप्ति होती है। तो उन व्यक्तियों को कभी भी जीवन भर अपने जीवन के अंदर सूर्य ग्रह की वस्तुएं कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। अगर वह व्यक्ति सूर्य ग्रह की वस्तुएं दान कर देता है तो उस व्यक्ति को मिलने वाले जो फल है, जो रिजल्ट है, उनका वह लाभ प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसने उन वस्तुओं को दान कर दिया है। इसके साथ ही जिन व्यक्तियों की जन्मपत्री के अंदर सूर्य ग्रह की महादशा चल रही है और उनकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह शुभ अवस्था में नहीं है, पीड़ित अवस्था में है, और वह उन्हें रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, शुभ रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए उन व्यक्तियों को सूर्य ग्रह से संबंधित उपाय करने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले प्रातः उदित होते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पण करें। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का नित्य एक माला जाप अवश्य करना चाहिए। और सूर्य ग्रह के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने से उनके सूर्य ग्रह को बल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रह का स्टोन भी धारण कर सकते हैं, परंतु परामर्श के बाद सूर्य ग्रह का कोई स्टोन धारण करें, क्योंकि अगर सूर्य ग्रह पीड़ित अवस्था में है और वह रिजल्ट नहीं दे रहा है तो यह जांच करना आवश्यक रहेगा कि सूर्य ग्रह किस ग्रह की वजह से पीड़ित है और उसकी डिग्रियां कितनी है, किस अवस्था में है, किस हाउस के अंदर वह विराजमान है। इसके लिए आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा करके अपने प्लेनेट के लिए यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपको कितने रत्ती का स्टोन पहनने से लाभ होगा या आपको पहनना नहीं है, केवल कुछ समय के लिए, जैसे कि 6 साल के लिए आपकी सूर्य ग्रह की महादशा आई है, तो क्या उस अवस्था में केवल दान करके ही सूर्य ग्रह को बल पहुँचाया जा सकता है और उसके माध्यम से पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये था सूर्य ग्रह की महादशा के ऊपर एक छोटा सा मेरा प्रयास आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आपके जीवन में सूर्य ग्रह की महादशा आती है तो आपको क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे, और आपको अगर किसी प्रकार से कोई पीड़ा हो रही है तो आप अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा करके सूर्य ग्रह से संबंधित उपाय कर सकते हैं और सूर्य ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ ही बेल के आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।